दोस्तों, आज आपके लिए ये सरप्राइज है क्योंकि चंद्रमौली सर को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट पे बुलाया है आपके लिए। जो इनका काम पहले जो सब्जेक्ट आधा रह गया था, वही मैंने कहा आज हमारे ध्यानियों को वो समझा दीजिए। और चंद्रमौली सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस मंच पे। ओवर टू चंद्रमौली जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। और जो भी इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहा है उन सबको भी हम इस कार्यक्रम में हम हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। और इस सेशन में हम शिवोहम जो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हुए हम लास्ट टाइम चार जो निर्वाण षटक में चार स्टैंजर्स हमने कंप्लीट की और दो लास्ट स्टैंडर्स जो रह गया था। तो ऑलरेडी मैंने रिक्वेस्ट किया है सर को कि जब भी अभी मौका मिले तो हमें दीजिए तो हम कंप्लीट कर लेंगे। और ये मौका हमें दिया आप कि तो इसके लिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ मैडम। और और सभी आत्मबंधुओं को हमारा नमस्कार प्रणाम। और आगे बढ़ाते हैं निर्वाण षटक षटकम में जो है। और हम चार कंप्लीट किया और नेक्स्ट जो दो है उसको एक हम स्मरण कर लेते। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा पिता नैव मे नैव माता न जन्म। न बंधुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः न बंधुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानंद रूप चिदानंद रूप शिवोहम 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 शिवोहम। अभी तक का हमने एक बार रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं एक बार कि हम सूक्ष्म से हम क्या सीखे हैं। और फर्स्ट इसमें स्टैंजा में जो कहते हैं कि मैं न बुद्धि न मन हूं न बुद्धि हूं न अहंकार हूं मैं न चित्त हूं। ना मैं स्तोत्र हूं मैं ना मैं जिह्वा हूं या ना मैं पंच ज्ञानेन्द्रिय हूं या मैं पंचभूत तत्व हूं। ये कोई हम नहीं है। मैं सिर्फ शिव हूं। मैं शिव हूं। मैं आनंद स्वरूप हूं। और हम सेकंड स्टैंजा में न च प्राण संयो न वै पंचवायु ना मैं प्राण हूं ना पंचवायु हूं हमारे भीतर जो इस बॉडी को बैलेंस करती है। और ना मैं सप्त धातु हूं और ना मैं पंचकोश हूं और ना मैं पंच कर्मेंद्रिय हूं। ना मैं पंच ज्ञानेन्द्रिय हूं ना मैं पंचभूत तत्व हूं ना मैं पंच कर्मेंद्रिय हूं। इनसे अतीत मैं चिदानंद स्वरूप मैं शिव हूं। मैं शिव हूं। उसके बाद ना मुझ में किसी के प्रति राग है ना किसी के प्रति द्वेष है ना लोभ है मेरे अंदर ना मेरे अंदर कुछ मात्सर्य है। मैं इन षड वर्गों से अरिषड वर्गों से मैं अतीत हूं। मैं धर्म से भी अतीत हूं। ना मैं अर्ध हूं ना मैं काम हूं ना मैं मोक्ष हूं। धर्मार्थ काम मोक्ष से भी मैं अतीत हूं। मैं चिदानंद स्वरूप हूं। मैं शिव हूं। मैं शिव हूं। ना मेरे अंदर ना पुण्य से हमें कुछ जुड़ा हुआ है ना मैं पाप से जुड़ा हूं। ना मुझे कोई शौक से ना दुख से किसी से मेरा कोई मतलब अनुभूति नहीं है। और ना 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 मैं मंत्र हूं ना मैं तीर्थ हूं ना ना मैं ये वेद हूं ना ज्ञान हूं ना या यज्ञ हूं। ये सब मैं नहीं हूं। ये सब हम पर हमें अनुभूति करने का साधन है लेकिन मैं वो नहीं हूं। ना मैं भोजन हूं ना भोज्य हूं ना भोजन हूं ना वो अनुभव करने वाला हूं। ये कोई चीज मैं नहीं हूं।
इन सब से अतीत मैं शिव हूँ, मैं सदानंद चिदानंद स्वरूप हूँ। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हमें इस स्टैंजा में बोलते हैं, न में मृत्यु शंका, हमें कोई मृत्यु का शंका नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि क्योंकि मैं जन्म लिया ही नहीं, मुझे कोई जन्म नहीं। इसलिए जहां जन्म होता है वहां मृत्यु होती है। इस द्वंद्व प्रपंच में जहां दुख होता है वहां सुख होता है, जहां हिंसा होता है वहां अहिंसा होता है, जहां दिन होता है वहां रात होते हैं, जहां खुशी होते हैं वहां दुख भी होते हैं। वैसा ही मैं, जहां मृत्यु होता है वहां जन्म होता है, जहां जन्म होता है वहां मृत्यु होता है। लेकिन मैं इन जनन मृत्यु से अतीत हूं मैं। इसीलिए ना मुझे मृत्यु का भय है या मृत्यु का शंका है, और ना मुझे किसी कोई जाति से कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि मैं एक हूँ। ये अनंत सृष्टि में मेरे सिवा और कुछ नहीं। अगर दूसरा कोई होता तो भेद होता, लेकिन हमारे इस सृष्टि में मेरे सिवा और मेरे अतीत में और कुछ नहीं है। इसलिए ना मुझ में ना किसी का जाति का भेद है, ना मृत्यु का शंका है, और ना मुझे मृत्यु का शंका नहीं, इसलिए मैं जन्म नहीं लेते। अगर जन्म लेना है तो मुझे माता चाहिए, पिता चाहिए। इसलिए ना मुझे कोई माता है, ना मुझे कोई पिता है। मुझे कोई माता नहीं, मुझे कोई पिता भी नहीं, क्योंकि मैं जन्म नहीं लिया हूं, मैं स्वयंभू हूं। इसलिए मैं जन्म नहीं लिया हूं, इसलिए मुझे मृत्यु भी नहीं। तो इस शरीर जन्म लेती है, इसलिए शरीर को मृत्यु है। और शरीर के भीतर जो मैं शिव हूं वो मैं कभी जन्म नहीं लेता हूं। इसलिए इस शरीर जन्म लेती है, इसलिए इनसे माँ बाप है, माता और पिता है, लेकिन आत्मा कोई जन्म नहीं लेते। इसलिए ना इनको कोई माता है ना कोई पिता है। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा। न बंधुर न मित्र गुरु नैव शिष्य, ना मुझे कोई बंधु है और कोई मित्र है, ना मैं किसी का गुरु हूं, ना मुझे कोई शिष्य है, ना मैं किसी का गुरु भी नहीं हूं और मेरे कोई शिष्य भी नहीं है। और मैं चिदानंद स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। न में मृत्यु शंका न में जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्मा। न बंधुर न मित्रम गुरु नैव शिष्या, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और आगे बढ़ते अंतिम में हम ये कहते हैं, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्। न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेया, न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेया, चिदानंद रूपा चिदानंद रूपा शिवोहम 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 शिवोहम। देखिए इसमें कहते हैं, अहम निर्विकल्प, कल्प विकल्प, कल्प सोच, मैं निर्विकल्प हूं, मैं कोई सोच नहीं हूं। अहम मैं किसी सोच के अधीन नहीं हूं, मुझे कोई अपना सोच में नहीं ले आ सकता।
इस सोच से अतीत हूं मैं। अहम निर्विकल्प, नि, मैं निर्विकल्प हूं, किसी सोच के भीतर मैं समाया नहीं जा सकता। और निराकार रूप, मैं, मुझे कोई आकार नहीं, मैं निराकार रूप हूं। और जितने भी आकार इस सृष्टि में हैं वो सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। निराकार का मतलब जितना भी आकार रूप जहां से उत्पन्न हुआ है उस स्थिति को निराकार स्थिति कहते हैं। मैं विकल्प हूं, निर्विकल्प हूं। विकल्प, निर्विकल्प, विकल्प सोच में रहना, निर्विकल्प सोच से अतीत, मुझे कोई सोच नहीं सकता। मैं सोच से भी परे हूं। बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से भी मैं परे हूं। उनके अधीन मैं नहीं हूं। इसलिए इनमें से कोई हमें अपना विकल्प नहीं बना सकता। और निराकार रूप हूं, मुझे कोई ऐसा एक रूप नहीं है। और जितना भी रूप इस सृष्टि में है सभी रूप जहां से उत्पन्न हुआ है उस स्थिति ही, उसी स्थिति को निराकार स्थिति कहते हैं। ऐसा स्थिति हूं मैं। विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेंद्रियम, मैं विस्तृत हूं, विशाल हूं। मैं इतना विशाल हूं, सर्वत्र, हर जगह मैं विस्तृत हूं, व्यापी हूं, सर्वव्यापी हूं मैं। सर्वेंद्रियाणाम, हर प्राणी में मैं उसमें प्रतिष्ठित हुआ हूं। हर कण में मैं विराजमान हूं, मेरा अस्तित्व है। पूरा विश्व, पूरा सृष्टि में मैं हर जगह हूं, लेकिन मुझे कोई रूप नहीं। हर रूप का अंदर मैं हूं। जितने भी रूप है वो सब मुझसे ही निकला है, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। मुझे ना, मैं निर्विकल्प हूं और निराकार हूं और सर्व इंद्रियों में विकसित हूं मैं। और सर्व इंद्रियों को, सभी जीवों को मैं विकसित करता हूं, उनको शक्ति देता हूं। और कहते हैं, और मैं किसी मोक्ष भी नहीं हूं और ना मैं किसी से बंधा हुआ हूं। ना मैं किसी से बंधन नहीं, मुझे किसी से भी कोई बंधन नहीं। और मुझे किसी से भी कोई मोक्ष भी नहीं। और बंधन और मोक्ष से परे हूं मैं, अतीत हूं मैं चिदानंद स्वरूप हूं मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। शिवोहम, शिवोहम। यह अद्भुत साधना का क्रम है। जब हम ध्यान करेंगे इन, जो इन चीजों को, जो मैं नहीं हूं, हम हर चीज को मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। इस शरीर को जब हम मान लिया मैं हूं, तो सोचिए इनके भीतर जो भी है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, उसे भी हम मान लेते हैं मैं हूं। और इन शरीर के अंदर पंच ज्ञानेंद्रिय है और पंच कर्मेंद्रिय है। ये शरीर ही मैं नहीं हूं, तो इनके भीतर जो भी है वो सब कोई चीज मैं नहीं हूं जो हमें अनुभव हो रहा है। इन सब से परे हट के मैं, जो भीतर एक आनंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप हूं, वो मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। तो हम साधना धीरे धीरे करते करते हम अपने भीतर ये सब चीजों को, जो हमारे भीतर है, इन सब को नकारते हुए हमारे साधना को आगे बढ़ाना है। हम साधना करेंगे, ये सभी चीजें हमारा सामने आके खड़े रहेंगे कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। लेकिन हम अवेयर नहीं होके, हम बहुत कॉन्शियस में होके, हम उनको पहचानते हुए ये सब को हमारा सोच से निकालना है, माइनस करते रहना है। तभी हम वो डीपली पहुंचेंगे,
वो अनंत निराकार स्वरूप में पहुंचेंगे, उस सच्चिदानंद स्वरूप में पहुंचेंगे जो हमारा निज तत्व है, निज स्वरूप है, निज आनंद है। तो ये साधना हर कोई इनको समझना चाहिए। हर कोई साधक इसको परिपूर्ण तरीका से अध्ययन करना चाहिए कि मन क्या है, मन की स्थिति क्या होता है, बुद्धि का स्थिति क्या होता है, और चित्त क्या होता है, और अहंकार क्या होता है। इनका जो भेद को हमको पहचानना चाहिए, क्योंकि हमारा सोच, हमारा जो भी ज्ञान इन चारों स्थिति में होते हैं। अगर हम ज्यादा प्रपंची हो जाते हैं तो हमारे मन काम करते हैं। थोड़ा हमारे अंदर एक विचक्षण ज्ञान आ जाते तो बुद्धि का जागरण होते हैं। हम अगर किसी चीज को रिपीटेडली सोचते रहते हैं, उसको हम चित्त चित्त हमारे अंदर प्रबल हो जाते हैं, और हमारे अंदर जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, मैं कर रहा हूं, जो ये चीज अहंकार होता है। कोई चीज इस शरीर के द्वारा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शरीर स्वयं एक जड़ पदार्थ है। इस शरीर को जो चैतन्यवान बनाते हैं वो हमारे भीतर जो है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। उसके चैतन्य से ही, उनका शक्ति से ही इस शरीर में भीतर ज्ञानेंद्र, कर्मेंद्रिय, पंचभूत तत्व, सभी प्राण, वायु, सप्त धातु, सभी जो है चैतन्य होकर इस शरीर को चला रहा है, इस कार्य को, इस जीवन को आगे बढ़ा रहा है। ये शरीर एक वाहन है। ये शरीर हमें मिला है कि हमारा साधना के लिए। क्या साधना? शरीरम खलु कर्म साधनम, शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीरम खलु मोक्ष साधनम। इस शरीर को हम करना चाहिए। उस कर्म ऐसा होना चाहिए, धर्मबद्ध कर्म होना चाहिए। इसलिए इस शरीर को धर्मबद्ध कार्य करने के लिए हम इसको उपयोग में लाना है, इसका उचित उपयोग करना है। जब हम इस शरीर के साथ धर्म के अनुसार कार्य करेंगे, यही शरीर हमारे लिए मोक्ष साधक बन जाएंगे। इस जीवन का पराकाष्ठा, इस साधना का अंतिम पड़ाव मोक्ष है। तो इस निर्वाण षटक में हम मोक्ष से भी परे हैं, ये कहते हैं शिव। तो हम सब जितना भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसमें, तो आप जो साधना करेंगे, आप अपने भीतर मन को, अपने भीतर इतना मतलब भीतर उनको ले जाइए कि साधना में, कि इस भीतर में जो कुछ भी आपको लग रहा है ये मैं हूं, उनको आप माइनस करिए। माइनस करते हुए, मैं अगर पंच ज्ञानेंद्र है तो नहीं हूं मैं, पंच कर्मेंद्रिय मैं नहीं हूं, पंच सप्त धातु मैं नहीं हूं, पंच कोश मैं नहीं हूं, मैं मंत्र नहीं हूं, मैं तीर्थ नहीं हूं, मैं यज्ञ नहीं हूं, मैं वेद भी नहीं हूं। ज्ञान भी हम उस स्थिति में उस शिव को प्राप्त करने का एक साधन है। उस ज्ञान को भी हमको त्यागना है, तभी हम उस निर्विकल्प निराकार स्थिति में मैं पहुंच सकता हूं। हर साधक पहुंच सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये साधना तीव्र करिए, और अपने भीतर जाते हुए ये सबको हम अपने भीतर से, जब हम एक एक माइनस करते रहेंगे अपने मन से, अपना संकल्पों से, तब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे जो स्थिति, जो चिदानंद स्वरूप है, उस स्थिति में हम पहुंच पाएंगे। तभी इस जन्म का उद्धान होंगे। इस जन्म का जो जन्म हमने लिया है उसको हम उद्धार कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद। यस मास्टर।
जिसको भी कोई सवाल है इस बारे में जो सर ने समझाया है, चंद्रमौली सर ने, और इनका हम जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम होगा, क्योंकि इतनी शॉर्ट नोटिस पे और इन्होंने इतने सुंदर ज्ञान आपके इस बीच में बांटा है। तो चंद्रमौली सर से मैं आपका हृदय हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और सवाल कोई पूछना है तो मास्टर आप हैंड रेज कीजिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और पूछिए। यस रमेश जी बोलिए। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है मौली साहब से। पिछली बार ये मौली साहब ने कहा था जी कि जो शिव है वो शून्य है, और तो शिव जो देवता और भगवान में डिफरेंस क्या होता है, देवता और भगवान में डिफरेंस क्या है, और शिव को प्राप्त करने के लिए कौन सी साधना करनी चाहिए जो इस जन्म में मुक्ति की तरफ लेकर जाए। बस यही है दो क्वेश्चन। ये चंद्रमौली जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, म्यूट आप म्यूट है। देखिए, यस। ये यही यही तो साधना कहते हैं। निर्वाण षटक पूरा आप समझ जाएंगे तो आपको कोई दूसरी साधना की नहीं, वो साधना ही समझाते। शिव हमेशा वो तंत्र बताएंगे कि आपको बोलेंगे नहीं कि ये करिए ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेंगे। वो सीधा आपको तंत्र बोलेंगे कि आप ये करिए बस। और वो आपको नहीं बोलेंगे कि करने से कैसा रहेगा, वो नहीं बोलेंगे। उसका प्राप्ति कैसा अनुभव होगा वो नहीं बोलेंगे। उसका प्राप्त करना है तो आप ये करिए बस। अभी आपको बोलेंगे, आपको अगर पूछेंगे कि स्वीटनेस कैसा होता है, अगर हम हमसे अगर पूछेंगे स्वीटनेस कैसा होता है, तो हम नहीं बोलेंगे कि हम स्वीटनेस कैसा होता है, सीधा आपका हाथ में एक मिठाई देंगे हम, तो आप खा के आप उसका अनुभव करिए। और सर तो से शिव भी ऐसी है। अभी ये जो बताए निर्वाण षटक में, बिल्कुल ये साधना है। बोलता है कि आप साधना में क्या क्या अपना भीतर से आप निकालना है, निकाल के ये सब जितना आप मेहनत करते रहेंगे, जो आपका भीतर बचेंगे वही आप है। निराकार रूप मतलब ये नहीं कि उनका कोई आकार नहीं है। वो कहते हैं निराकार का मतलब यह है कि जो शक्ति है, जो चैतन्य है, जो है अनंत शक्ति है, वो जिससे ये सारी रूप निकले हैं, सारी आकार निकले हैं, वो निराकार है। उनको हम व्यक्त नहीं कर सकते, उसका अनुभव ही कर सकते। उसको हम देख नहीं सकते, उसको दर्शन करना है। अगर दर्शन करने के लिए आपको ज्ञान नेत्र आपका अंदर जो है विकसित होना है, ज्ञान नेत्र विकसित होना है, तो आप साधना करना है। साधना क्या है? ये जो जितना भी तत्व बताए हैं वो सभी तत्व आपको इस प्रपंच में लेके जाते हैं। तो आप इस प्रपंच से हटना है, तो वो ये सभी तत्वों को आप नकारते हुए आप अपना भीतर की ओर जाना है। तभी आप उस निराकार स्वरूप तक आप पहुंच पाएंगे। तभी आपको अनुभव होगा कि शिव तत्व क्या है। लेकिन सर वो पता नहीं सबके अलग अनुभव रहते हैं। लेकिन जो जी आप निर्वाण सप्तम के बारे में आपने व्याख्या की बहुत अच्छी थी वो तो। लेकिन जी मैंने ना इस पे निर्वाण सप्तम में बहुत दिन ध्यान किया। तो इससे जी मतलब ये होता है कि वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। मतलब ये कहना जी है कि बहुत वही ज्यादा तो। मतलब प्रॉब्लम आने लगती है, परिवार में मन नहीं लगता है, सब कुछ। तो ये मेरे ख्याल से मैंने छोड़ा, बड़े दिनों बाद में नॉर्मल हुआ। तो ये हर एक को जल्दी से करना भी नहीं चाहिए जो नहीं परिवार ग्रस्त। नहीं मतलब सर, मेरा आप अपना जो अनुभव है, बोले, सॉरी अगर नहीं मैं हम गलत हूं समझ तो। गया, मैं मैं समझ गलत गया हूं तो हूं। सॉरी, लेकिन मैं अपना नहीं अनुभव नहीं बता रहा नहीं हूँ आपको बस ये। नहीं सर, वेरी करेक्ट है आप। नहीं, वो तो ऐसा सोच उत्पन्न होगा ही है, क्योंकि इसमें तो ये है कि आपका भीतर जो है उसको आप जो है निकालना है। लेकिन ये नहीं कि आप इस मनुष्य जन्म लिया है तो आपका परिवार से जुड़ा हुआ है। बस आपका धर्म है कि आपका अपना कुटुंब का धर्म, परिवार धर्म आपको निभाना है। उसको अभी नहीं आप नहीं कभी नहीं, नहीं छोड़ सकता। नहीं नहीं पाता सर ये मैंने तो ये रियलाइज किया कि निर्वाण सप्तम यदि आप 3-4 महीने कर लेंगे, 6 महीने मेडिटेशन इसका, तो खुद ही ऐसा लगने लगता है कि परिवार में रह तो रहे हैं, लेकिन मतलब जो वो है ना फीलिंग्स, जी वो मतलब अलग हो जाती है। पता नहीं चलता कि परिवार में है भी नहीं, उनमें रह के अजनबी दिखाई देने लगते हैं। देखो क्या है, क्या होता है ना सर, हम परिवार में रहना है, ठीक है सर, परिवार में रहना है, अपना कर्तव्यों को निभाना है,
क्योंकि हमारे परिवार के प्रति, हमारे जो पत्नी के प्रति हो या हमारे बच्चों के प्रति हो, जो भी हमारा कर्तव्य है, जो जिम्मेदारियां हैं, वो हमको निभाना है। निभाते हुए भी ये निर्वाण षटक अपने भीतर की स्थिति है। उस भीतर की स्थिति जो है आप अनुभव करते रहना है। और ये परिवार क्यों आए? परिवार इसलिए आए कि आपका वो ऋण है। ऋणानुबंध रूपे न पतुपत्न सुताधया बोलते, ठीक है। ये जो हम मनुष्य जन्म लिया है तो, और चारों ओर हमारा परिवार है, इसका मतलब उनका कुछ ऋण हमको चुकाना है, ठीक है सर। वो ऋण चुकाने के लिए उनके साथ जो कुछ भी कर्म हमको करना है, जो कुछ भी सेवा हमको करना है, जो कुछ भी कार्य हमको करना है, जब हम करेंगे तब हम उस ऋण से बरे होंगे, नहीं तो वो ऋण फिर कंटिन्यू होगा। अभी आप निर्वाण षटक किए, जो अनुभव करे, फिर जो वो ऋण जब बैलेंस रह जाते, फिर आपको अलग से एक जन्म लेके फिर वो ऋण को आप पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए कोई कार्य को आप जो है, नहीं, आप अपना धर्म निभाना है। आप एक फैमिली मेंबर है तो फैमिली मेंबर का आपका धर्म होता है और आप उसको निभाना ही है। क्योंकि ये जितना भी हमारा पत्नी हो, बच्चा हो, जो भी माता पिता हो, ये सब हमारा ऋणानुबंध है। उस आत्मा का जो ऋण है हमारा, तो वो आत्मा आपका पिता का रूप में या अपना पत्नी के रूप में, अपना बच्चों के रूप में आपके पास आए, क्योंकि आपसे वो प्रेम प्राप्त करना हो या कुछ और प्राप्त करना हो, तो वो बैलेंस करने आए। अब जब तक वो बैलेंस जीरो नहीं होंगे तो फिर ये कंटिन्यू होते रहेगा। निर्वाण षटक में मतलब क्या है कि ये बैलेंस सब क्लियर करते हुए आप निकलना है। आप फैमिली में रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आपको किसी के साथ द्वेष या राग नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट्स नहीं होना चाहिए। आप निभाइए फुल प्लेज्ड प्रेम, आप उनके साथ बांटिए, लेकिन वो प्रेम आपको बंदी नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। आप अपना पत्नी से बेहद प्रेम से व्यवहार करिए, लेकिन वो प्रेम आपको बंदी नहीं बनाना। प्रेम स्वतंत्रता देती है, इंडिपेंडेंट करती है, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है। सर कितने बच्चों ही के साथ परिवार हम के लिए सोच लें, निर्वाण हाँ, सप्तम का 6 महीने मेडिटेशन करने के बाद स्थिति वो हो जाती है जैसे कि शमशान घाट में जाने के बाद आदमी मोह माया छोड़ देता है। 6 महीने निर्वाण सप्तम के बाद में वो कंडीशन हो जाती है कि हर समय लगता है कि तू कुछ भी नहीं है। मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ अपना अनुभव सर। नहीं ये नहीं सर। परमवीर जी, मैं जी इसके लिए आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, आप इनसे समझ लीजिए। उसके बाद जी में मैं जी। आपको बताऊंगी, इसका जवाब मैं आपको भी दूंगी। जो 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 नहीं आपका जवाब नहीं, सवाल मैं है, तो अपना बस केवल अनुभव मैं बता रहा हूँ, मैं तो आपको केवल नहीं अपना नहीं, अनुभव भी अनुभव। सही बता रही हूँ। सही। मैं आप किसी के लिए भी करें, निर्वाण षटकम के लिए नहीं है, कोई हम्म। भी किसी को भी मानिए और उसको शिद्दत से मानिए। निर्वाण बिल्कुल। सत्कम भी जो है वो हमें भीतर घुसना है, शिवोहम बनना, अपने आप को शिवोहम समझना है। तो एक छोटी सी बिल्कुल सर। स्टोरी बताती हूँ। एक कृष्णदास एक भक्त जी हुए मैम। हैं एक वृंदावन के। तो वो क्या नाम बहुत ही मैम? कृष्णदास। जी जी। तो वो, कृष्णदास। हाँ, जो एक मदन मोहन का मंदिर है ना वहाँ पे, जी। वृंदावन में मदन टेर के पास मदन मोहन का मंदिर है। तो माफी चाहूंगी दोस्तों बीच में इंटरप्ट करने के लिए। तो मदन नहीं मोहन का वेलकम मंदिर मैम, है। यू वेलकम। हाँ, तो मदन मोहन का मंदिर है एक वहाँ पे। तो मदन मोहन का मंदिर काफी ऊंचाई पे चढ़ के है। तो वहाँ पे गोपाल कृष्ण जो गोपाल दास कृष्ण दास जो थे वो मतलब बहुत ही उसमें उसमें रहते थे, एकदम से कुटिया में झोपड़ी में बना के रहते थे, और झोपड़ी जो थी उनकी जमुना के किनारे थी। तो एक सेठ आए कोई बहुत, जब नाव चला करती थी इसमें जमुना में, तो नाव भरी थी उसकी, अपने हीरे मोती जवाहरात से नाव भरी थी उसकी। तो कृष्णदास ने उनसे पूछा कि भाई तुम्हारी नाव में क्या है? तो उन्होंने बोला ये फूल पत्ते हैं इसमें नाव में। तो जब वो उन्होंने तो झूठ बोला था कि फूल पत्ते हैं, लेकिन जब वो गया, कृष्णदास तो सिद्ध स्वामी सिद्ध वो भक्त थे, वो उन्होंने तथास्तु कह दिया। तो तथास्तु कहने से वो जो जो उन्होंने बोला फूल पत्ते ही बन गए। अब वो बड़ा रोता रोता आया कि भाई मैंने तो झूठ बोला था। तो कृष्णदास जी के पास दोबारा पहुंचा तो वो तो एक लंगोटी में बैठे होते थे, अपने सिर पे पूरे पूरे बदन पे कपड़े भी नहीं होते थे, और साधना में कन्हैया जी के उसमें ध्यान में मगन रहते थे हमेशा।
हाय गोपाल, हाय कृष्णा, हाय गोपाल, ये उनके उनके दूसरे शब्द कोई थे ही नहीं। मतलब शिद्दत से मानने सटकम की बात कर रही हूँ। वो कन्हैया जी को भी तुम मानोगे तो वो कहते हैं कि सबसे पहले वो तुम्हें इनसे छुड़ाता है जो प्रपंचों में हम फंसे हैं, परिवार से छुड़ाता है। तो हम्म। उन्होंने बोला कि भाई ये तो क्या हुआ, ये तो मेरे तो बहुत नुकसान हो गया। तो कृष्णदास जी ने बोला कि देखो भाई, तुम्हारी गलती है, मेरी तो गलती है नहीं इसमें। जो तुमने बोला वो हो गया, अब मैं इसको कुछ नहीं कर सकता। कहता भाई, वो हाथ पैर जोड़ने लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तुम क्या करना चाहोगे? अगर मैं तुम्हारी नाव को जैसे पहले थी वैसे बना दूं तो हम्म। तुम क्या करोगे? मैं तो किसी को इससे करवाऊंगा, मेरे लिए तो एक ही है, वही कन्हैया है मेरा, वही करेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं उसको उसको हाथ पैर जोड़ के बोलूं भी तू इनकी नाव में जो था वो भर दे, तो तुम क्या करोगे? तो उसने बोला, उस व्यापारी ने बोला कि मैं जो मेरी नाव में जो भी सोना चांदी हीरे जवाहरात जो भी हैं उन सबको बेच के और मैं मदन मोहन का मंदिर बनवा दूंगा। और वो मदन मोहन का मंदिर उसी व्यापारी ने बनवाया था। तो वहां पे मदन मोहन का मंदिर तो उस व्यापारी ने बनवा दिया। और जो कृष्णदास जी जो थे वो उसके पुजारी बन गए, मदन मोहन के। तो वो कहने लगे, मैं इतना गरीब आदमी, मैं तेरे भोग पूजा ये सब कहाँ से लाऊं? मेरे पास नहीं है ये सब कुछ भी करने के लिए। और भाई मैं नहीं कर सकता मदन मोहन के, यहाँ पे तुम अपनी पूजा पाठ के लिए किसी और को रखो, मुझे इन प्रपंचों में मत फंसाओ, मैं जैसे था वैसे ही भला हूँ। तो कहता ठीक है, मैं किसी को और को प्रेरणा देता हूँ। वो वहां पे पुजारी आएंगे, गोपाल दास जी आए उनके बाद में। ये गोपाल दास जी को आए, गोपाल जी और तुम क्या, तुम्हें क्या करना है? कहता मैं तुम्हारे दर्शन करने आ जा करूंगा। कहता है नहीं, आने की भी जरूरत नहीं है, मैं ही तुम्हारे दर्शन करने वहां आ जाऊंगा। तुम, एक माई है वहां पे वृंदावन में, एक लेडी का नाम बताया उसने कि वहां पे चले जाओ और वहां पे मैं रहता हूँ। तुम वहां से मुझे ले जाना अपनी झोपड़ी में और मेरे मेरे दर्शन वहीं कर लिया करना। तो वो माई जब वो वहां पे गए तो उन्होंने एक छवि वो विराजमान थी, कन्हैया जी की छवि विराजमान थी वहां पे। तो वो उसको बड़े ध्यान से देख रहे हैं, कृष्णदास जी। तो वो माई बाहर निकल के आई, वो कहती है क्या देख रहे हैं, इनसे कहाँ आंखें मिला रहे हो तुम? आपकी कहानी का सार यहाँ पे है। वो कहते हैं इनसे कहाँ आंखें मिला रहे हो, ये तो बड़े निर्मोही हैं, सब कुछ छीन लेंगे हम्म। आपका। कहते हैं मतलब क्या, मेरे पास कुछ है ही नहीं, छीनेंगे क्या? कहते मेरा भरा परिवार था, 50 लोगों की फैमिली थी, आज मैं अकेली हूँ। इनको जब से मैंने माना मुझे अकेला कर दिया, जैसे ये है ऐसे मुझे कर दिया। तो ये सब चीजें तो जो सही बोले। निर्वाण निर्वाण षटकम भी वही करता है कि हमें अपने जो हम परिवार को मान के बैठे, ये हमारा परिवार है, हमारे कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन हम बंध गए हैं। और जब इनके पास जाते हैं तो ये हमें खोल देते हैं। जब तक आप मैं एकमात्र ही हूं, जब तक वो स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तो आपको वो प्राप्ति नहीं होगा। तो वही शिद्दत से करेंगे पूजा पाठ, या शिद्दत हाँ से इनका बिल्कुल। मंत्र मंत्रणा बिल्कुल। करेंगे। एक होके एकम होके वो जब करेंगे तो उन्होंने एकम ही छोड़ना है, दो नहीं जी। छोड़ने। हाँ। नहीं, ये तो वो तो यही कहते हैं ना, जब तक आप इस पूरा संसार को जब आपसे निकालेंगे बाहर, आप जब संसार से बरी हो जाएंगे, तभी आप दिव्यत्व की ओर, परमात्मा की ओर जा पाएंगे। आप जब तक इस संसार को पकड़ के रखेंगे, मतलब प्रेम से हो या लोभ से, मोह से, जब तक आप उसे अटैच करके रखेंगे, तब तक आप परमात्मा को प्राप्त करना मतलब कठिन है। और बांके बिहारी के बारे में भी यही कहावत है कि एक बारी तो तुम अपनी मर्जी से जाओगे। अब हम्म। बांके बिहारी मंदिर जाओगे तो एक बारी तो तुम जाओगे, बाद में तुम्हें जाना पड़ेगा, बाद में बिल्कुल। वो बुलाएगा और तुम्हें जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और नेक्स्ट और किसी का? तो सूर्य जी आपने हैंड रेज किया, बताइए। मैडम, यस, रमेश जी बोलिए। मैडम मैं सूर्य जी। बहुत मैडम जैसे ये गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि मैं भगवान हूँ, हम्म और जो शंकर देव जी के बारे में कहा गया है कि ये देवता है, तो हम्म। भगवान और देवताओं में क्या डिफरेंसेस होता है? देखिए, भगवान और देवताओं में ये अंतर होता है ये रमेश जी, कि जैसे आप तो पिता हैं, हम्म। आप परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है। हम्म। जो देवता हैं जो आपके बच्चे हैं और उनके बच्चे हैं आगे, हम्म। वो जो एक आत्मा है आपके पास,
और वही हम्म, डिस्ट्रीब्यूट होके आपके आगे परिवार चला आ रहा है। हम्म, तो आप में जो पावर होगी, जो जो आत्मा, जो एक मेन पेड़ पौधा जो होता है उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो टैनियो मनी होती है ना, उतनी पावर। हम्म, तो यही समझ लीजिए, एक पेड़ का जो बेसिक जो जड़ है और तना है वो भगवान है, और अच्छा। उसकी जो टहनियां है वो हम्म, देवता है। वो देवता है। जी। हमारा नीड्स, देवता हमारा नीड्स कुछ फुलफिल कर सकते हैं लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष आप अपना आप ही प्राप्त करना है साधना से। दैट्स व्हाई आई एम जी। टेलिंग यू सर, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि मतलब मोक्ष देने वाला कौन है? मोक्ष देने वाला अपना तो वो आप ही, कहते हैं ना, आपके अपना भीतर है, आप ही। जो आप अपने सर आप ही वो करेंगे। ऑलरेडी मोक्ष आपका भीतर है, उसको आप पहचानना है, उसका निरंकार। अनुभव करना है। और जो देवता है, हमें अगर घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब चाहिए, तो हम देवताओं की पूजा करेंगे, वो चीजें मिलेंगी हमें। या वो उतना ही सामर्थ्य है उनमें कि वो चीजें हमें दे सकते हैं। और यस। अगर तुम उनसे मुक्ति मांगोगे तो मुक्ति नहीं दे सकते। करोड़ आपने, मुर्जगी की दवा है मेडिटेशन। हाँ, और हाँ, देखो, एक छोटा सा एक किस्सा होता है कि रावण ने भी ना सीता जी से मुक्ति मांगी थी। और ये कभी फिर आएगा ना मौका तो मैं ये पूरी स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक ठीक। रावण ने सीता जी से मुक्ति मांगी थी, तो सीता जी ने कहा था, जबकि वो 16 कला अवतार थी और भगवान राम 14 कला अवतार थे। तो एग्जैक्टली राइट। या या तो बिल्कुल सही। सीता जी से रावण ने बोला कि मुझे मुक्ति चाहिए। वो कहती है कि मुक्ति तो वो मैं नहीं दे सकती। तो उन्होंने राम जी से पूछा कि रावण है ना मुक्ति मांग रहा है। तो राम जी ने उन्हें बोला, एक्सेप्ट किया राम जी ने कि दे दो सीता, दे दो, अगर मुक्ति मांग रहा है तो दे दो, लेकिन उसके लिए तुम्हें लंका जाना होगा, क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो? हम्म, जो रावण के मतलब हमारी जो धारणाएं हैं और हमने जो सुना है वही हम जानते हैं। तो सीता हम्म, जी को तो मतलब सीता जी ने तो खुद जाना एक्सेप्ट किया था लंका में। हम्म, और वो इसीलिए जाना एक्सेप्ट किया था कि रावण को सीता के जाए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती थी। नहीं ये तो ग्रेट मास्टर्स है, उन लोग सब जो है अवेयरनेस है कि जी। उनका अपना भक्त है। जो रावण जो है तो हम्म। जय विजय है ना, अपना हम्म। द्वारपालक है, उनका भक्त है, उनको भक्त को मुक्ति करना किसी गलत से जो है, उन लोग उस श्राप से जो है उन लोग वो स्थिति में आ गए। तो अपना भक्तों को हाँ। गलती को जो है उनको ये करके उसको फिर से अपना निज तत्व दिलाना उनका कर्तव्य है। इसलिए अपना भक्त के लिए जो है उन लोग एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक है। हम्म। देन मेरे को कुछ पूछना है सर। यस चाहिए। उर्मिला जी बोलिए। मेरे को कुछ पूछना है। यस बोलिए। मास्टर बोलिए। मैं जब जाप करने बैठती हूँ तो मेरा मन टिकता नहीं है, इधर उधर की बातें मन में आते रहती है। जी, तो देखिए, हम जितना जो चीज में हम कंसंट्रेट करेंगे, जो चीज को हम ज्यादा महत्व मानेंगे, उनको हम जो है ज्यादा थिकली हमारा अंदर एक्सेप्ट कर लेंगे। जो चीज आप अपने अंदर भीतर ले लिया, तो जब आप साइलेंटली बैठेंगे तो वही चीज आपको आएगा। तो अब से चीज को लाइटली लेना शुरू करिए। आप जितना इंपॉर्टेंस देंगे वो अपना उतनी ही जड़ अंदर मतलब जमा लेगा वो। तो आपको फिर वो डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए इस बाहरी दुनिया को जो कुछ भी हो रहा है तो उनको लाइटली लीजिए, हाँ चलो ऐसा होना है, हो गया, बस दैट्स ऑल। ज्यादा सीरियस मत लीजिए। जो चीज आप सीरियसली लिया, बस वो जिसको इंपॉर्टेंस दिया, वो आपका, आप अगर वो रिसीव कर लिया, वो अपने अंदर बैठ जाएगा जाके। आप रिसीव रिसीव करेंगे तो आप अभी एक थैला लेके गया बाजार, जो चीज उसके अंदर डालेंगे वही चीज हम घर जाके भी बाहर निकलेगा। अब हाथ में माला करती रहती हूँ, मन में कुछ कुछ बातें आती रहती है। बिल्कुल आएंगे। तो आप एक काम करिए, कोई एक, जब माला करते हैं तो माला के साथ कोई चीज को जोड़िए, किसी का या नाम जोड़िए या मंत्र जोड़िए, अभी जब तक आप वो स्थिति में नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि पहले एक बात है कि मन को हम बाहरी दुनिया से अपने भीतर लेके आना है। ठीक है। वही नहीं हो रहा है, तो वही कैसे करूं, बताइए उपाय। यस, आप एक काम करिए, अगर डायरेक्ट अगर आप अपने सांसों पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते तो ये सब यादें आ जाते या कुछ आ जाता, आप एक काम करिए, आप जब माल जपते हैं तो हम थोड़ा से ये करके हम बोलते थे, अगर किसी का, जैसा कि
कोई राम शब्द ले लीजिए या कृष्ण शब्द ले लीजिए या माला कुछ तो वो मंत्र ही जपते होंगे मास्टर। ये क्या करेंगे, एक एक नहीं, फिर हमको फिर थोड़ा से उसका अपलिफ्ट करना है तो फिर हमको थोड़ा से क्योंकि अगर मंत्र जपेंगे तो क्या होगा कि मन बाहर नहीं रहेगा, कम से कम अपना अंदर तो रहेगा वो। हाँ जब अंदर आ जाएगा फिर उसके बाद फिर आपको जो है वो सांसों पर आप लेके जा सकते हैं। वो मन अंदर ही नहीं आते तो अपने सांसों पर आप नहीं ले पाएंगे उसको। ठीक है, तो आप ये प्रैक्टिस करके देखिए एक बार, क्योंकि जब ठीक है आप सर। जपते हैं तो जब आप एक मंत्र बोलते हैं या कुछ बोलते हैं, वो आपका मन वो शब्दों में तो रहेगा। जब आप म्यूजिक डालते हैं, देखिए कभी कभी हम म्यूजिक मेडिटेशन भी करते हैं तो मन हाँ बाहर चले जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, हाँ मेरा चले भी क्यों? यही होता है। यस, वही म्यूजिक एक शब्द है, शब्द तरंग है। वही शब्द तरंग अपना भीतर करिए तो मन वो भीतर, आप जब अगर वो शब्दों में कुछ डिफरेंस आएगा तुरंत आपको पता हो जाएगा कि यस मेरा मतलब शब्दों में डिफरेंस आए तो मेरा मन कहीं हट गया, फिर से आप तुरंत आप उनका अंदर लेके जा सकते हैं। मैं मंत्र बोल के करती हूँ, मुंह से बोल बोल के करती हूँ मैं सर। मैडम देखिए, मंत्र अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है या अपने मन से मंत्र करते हो? अपने मन से करती हूँ मैम। देखिए यही सबसे बड़ा अपराध है। या या मंत्र अब गुरु से प्राप्त करना है। जो भी मंत्र आपको जपना है और उसको तुम जितनी देर रगड़ते रहोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर मंत्र जी आपको लेना है और जपना है तो वो मंत्र, मैं ये नहीं कह रही आपको कि आप किसी सिद्ध महात्मा के पास जाइए या सिद्ध गुरु के पास जाइए। आप अपने बच्चा, जो आपके घर में छोटा बच्चा है ना, हाँ, उसको बोल दीजिए मुझे मंत्र दे दो, वो दे देगा आपको मंत्र। हम्म, कोई भी वैसे भी दे होता सकता है है। ना। नहीं तो हाँ कल सूर्य जी क्लास लेंगे हाँ मैम तो छोटा बच्चा मंत्र है बोल हमारे देंगे। यहाँ तो। हाँ, तो मास्टर देखिए मंत्र को है ना, मंत्र को ऐसा नहीं है कि मंत्र कोई जादू की वो नहीं है, आलू प्याज नहीं है कि जो कोई गया और खरीद लाया और उसको या बोलना हम्म, चालू कर दिया। और नहीं, एक मंत्र कभी शब्दों भी को भी, एक शब्द को भी देखिए, शब्द ब्रह्म हम बोलते हैं। ठीक है, शब्दों जी में ब्रह्म शक्ति है। तो जी अगर वो शब्द का उच्चारण अगर गलत हुआ तो उसका एनर्जी फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, नहीं। इसीलिए और दूसरा मास्टर ये है ना, आप जो भी मंत्र आप बोलते होंगे उसके आगे पीछे ओम लगाते होंगे। जा ओम जो वो तो प्रणव होंगे। है, प्रणव पॉसिबिलिटी बिना किसी गुरु की इजाजत के प्रणव का उच्चारण कर ही नहीं सकते। या वो सही उच्चारण होना चाहिए। उच्चारण सही नहीं होंगे तो उसका एनर्जीस जो है चेंज हो जाएगा। मैं अगर इजाजत हो तो मैं मंत्र की थोड़ा बताऊं, प्रैक्टिस करवा दूं इनको उच्चारण हाँ करना। बताइए हाँ, बिल्कुल करा बताइए। दीजिए। हाँ जी, इसमें मतलब आप सबका यहाँ माइक। पे देखिए मास्टर उर्मिला जी, अगर आपको मंत्र जाप करना है तो जो सूर्य जी मंत्र बता रहे हैं आप उनको, उसी मंत्र को अपना गुरु मंत्र मान लीजिए। यस, मान और लीजिए। इनसे आप अब एज ए मतलब शिष्य, आप जो गुरु दे रहे मंत्र दे रहे हैं वो एज ए शिष्य दे दीजिए और वो उच्चारण करना शुरू कर दीजिए। सूर्य जी आगे बढ़िए आप। हाँ जी, हरिओम। मैं सबको, आप माइक ऑन सब कर सकते हैं, मेरे साथ बोलिए आगे। मैं चाहता हूँ मैं बोलूंगा तो जी आप नेक्स्ट आप बोल रहे हैं। मैं सबका माइक ऑन हो जाए ऐसा आप कर दें। हाँ, सभी ऑन कर सकते हैं अपना माइक। सबको मैंने ऑप्शन दे रखी है, कोई भी अपना म्यूट अनम्यूट कर सकता है। ये ध्यान के टाइम नहीं करना, ये वाला हम पूजा पाठ के टाइम करना है। ध्यान के बाद जो करना है उसके बाद मैं बता दूंगा। पहले ये हम जैसे बैठे हैं आराम से आंखें खोल कर करना है, जोत को देखते हुए करना है 10 मिनट। जोत जगाई मंदिर में या जहां भी आप रखते हैं, थोड़ा ऊंचे स्थान दिया हुआ है मंदिर को, आपने वहां पे आपने जोत जगाई, उसको 10 मिनट सामने बैठे। और जो मैं बोलने लगा हूँ ऐसे करना है आप लोगों ने। ओम, ओम ओम ओम, ओम ओम, ओम ओम, ओम यम, यम इलियम, यम इलियम, यम इलियम, यम द्रव्यम, यम यम द्रव्यम, यम द्रव्यम, यम यम, लास्ट वाला उच्चारण ठीक से नहीं हो रहा है। सूर्य जी दोबारा से हरियम, रिपीट करिए। यम हरियम, हरियम हरियम, हरियम हरियम, हरियम हरियम, हरियम शिरियम, श्रियम शिरियम, श्रियम शिरियम, श्रियम शिरियम, श्रियम सोहम,
सोहम 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 फिर आ जाएंगे हम ओम पे दोबारा। ओम 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 किलियम 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 द्रव्यम 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 हरियम 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 शिरियम 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 सोहम 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 ये सूर्य जी ये लिख के दे दीजिए, ये कह रहे याद नहीं होगा। केवल आप है ना व्हाट्सएप में चैट में ग्रुप लिख में डाल दीजिए दीजिए। और मैं कल ये की चैट में क्लास शेयर कर में लेंगे। मैं अटेंड कर सकता हूँ कल की क्लास में? हाँ इसमें हाँ बिल्कुल कर सकते हैं मैं मास्टर। थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा हाँ कि आप ध्यान बिल्कुल, में तो जा रहे हैं। यू आर मोस्ट मैं उनका वेलकम। आंसर भी देना चाहता हूँ जो उनको फील हुआ था कि फैमिली से दूर हो रहे थे। वो समाधि की अवस्था में जब उनको सब कुछ मिलना होता है तब लोग छोड़ देते हैं, उनको ऐसा लग रहा है मैं परिवार से दूर जा रहा हूँ। लेकिन ये नहीं पता कि जब वो डेथ हो जाएगी तो तब कोई क्या बचाएगा, उनके साथ तो कोई होगा ही नहीं, बीवी बच्चे सब यहीं रह जाएंगे। ये तो अपने अरे लिए नहीं अच्छा सर, चलो अभी मान लो चलो जब एक बच्चों भजन के सुना दूं। जिम्मेदारी नहीं पूरी हुई है तो कैसे दूर चले जाए उनसे? अभी उनके काम भी सर तो करने हैं, नहीं, परिवार की आप जिम्मेदारी के। अपना यहाँ पे बैठेंगे, आप ये ध्यान करेंगे तो आपके बच्चे नहीं, आपके जो रिश्तेदारों को भी बच्चे होंगे वो भी सारे सेटल हो जाएंगे। आप सारा कुछ ये संभाल लेते हैं। जब उस ध्यान में चले जाओगे, उस अवस्था में पहुंचो तो सही, उसमें खुद आप बन जाओगे ना ब्रह्मांड। परमवीर जी इसी में शिव बन जाओगे, आप शक्ति दोनों मिलेगी तो आप क्या बन गए? ब्रह्मांड बन गए, सारे परमात्मा बन गए कि नहीं? तो परमात्मा कौन है? जैसे वो मीराबाई परमात्मा बन तो गई थी। सबका भला चाहता है। नहीं परमवीर जी, छोटा सा मैं आपको जवाब देती हूँ आपके सवाल का। देखिए जो ब्रह्मऋषि पत्री जी थे, उन्होंने मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी की, और नौकरी करते करते उन्हें ध्यान में जाना, वो ध्यान में चले गए, ध्यान की उनको यात्रा शुरू हो गई। ध्यान यात्रा शुरू हुई तो उनकी जो दो बेबियां बच्चियां थी वो बहुत छोटी थी, स्कूल गोइंग थी उस समय। और उस समय उन्होंने जॉब से अपना रिजाइन कर दिया। 92 तो में कर दिया मैडम रिजाइन। हाँ, तो रिजाइन करने के बाद उनका परिवार का पालन पोषण कैसे हुआ, किसने किया? और वो बहुत अच्छा सेटल परिवार है। जब एक एक इसमें अगर एक दिव्य कार्य में आप अगर निष्ठा से जुड़ जाएंगे तो वो यूनिवर्स वो आपको जो करना है वो सब वो करेंगे। उनकी एक बेटी जो है परिपत्री जो है वो यूएसए में सेटल है, और दूसरी यहाँ पे भी मैम अच्छे जो से। ये रास्ते पे चलते हैं ना, वो 1 लाख में एक व्यक्ति उदाहरण बनते हैं और उसके पीछे 99,999 भ्रमित होते हैं। तो वो एक ये है आपको ना। बनना है, आप परमवीर जी, वो एक आप भी हो सकते हैं। नहीं, वो आप चलता रहता है अपने मैम, आप को कभी क्यों नहीं ऐसा ना। आप अपने आप को क्यों नहीं नहीं। समझते कि वो एक मैं ही हूँ? नहीं मैम, मैं अभी 3 घंटे परमवीर जी मेडिटेशन हाँ। करता हूँ लगभग। ऐसा नहीं है हाँ कि छोड़ दिया है, वो थोड़ा सा जब ज्यादा डीपली चले जाते हैं तो फिर उसमें ऊपर नीचे थोड़ा रहता ही है जीवन में, क्योंकि हमेशा टाइम भी नहीं होता है, वो जरूरी नहीं कहते हैं कि ना, 12 महीने टाइम। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे क्या मेरा। लागे मेरा। तेरा बिल्कुल। तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हाँ तो कितना वही अच्छा उसका लगा ही है, सब परमात्मा। कुछ उसी का है। जब उसको उसको मान लिया सब कुछ, तो वही जाने। हम्म। ओके। और जो परम कृष्णदास जी की स्टोरी में हाँ मैम। सुना रही थी, तो उनके पास ना एक वो थी, क्या कहते हैं, जो मणि थी एक उनके पास, और जमुना जी के पास उनकी कुटिया थी। तो जब गोपाल दास जी को जो उनका वो बनाया था, इसका क्या नाम है, मदन मोहन का जो पुजारी गोपाल जी को स्थापित किया, तो गोपाल जी को बोला भी जाओ कृष्णदास के पास जाओ और उनके पास एक मणि है वो ले आओ। कहते अच्छा, वो गोपाल दास जी जब कृष्णदास की कुटिया में गए थे, तो उन्होंने देखा एक लंगोटी, वो भी सारी जगह से फटी पड़ी है, और इतनी गरीब हालत में बैठे हैं। और तो ये मुझे इनके पास मणि होती तो ये कुटिया में क्यों बैठे होते? उनको बड़े डाउट आया। तो लेकिन फिर भी उन्होंने, जो भगवान ने उनको प्रेरणा दी थी और जाना था और कहा था उनको सपने में आके, तो उन्होंने वैसा करना था उन्होंने। तो कृष्णदास जी के पास गए और उनको बोला कि देखो, मैं कहते हुए मुझे संकोच आ रहा है,
लेकिन मेरे को ये इजाजत हुई है, मुझे ये कहने के लिए भेजा गया है यहाँ पे कि आपके पास एक वो है, मणि। मणि है, वो मुझे दे दीजिए। कहता मणि चाहिए आपको, ठीक है। कहता वो ना, मैं जब जमुना स्नान के लिए जा रहा था तो वो मेरे पैर के नीचे, पैर को छू गई थी, मुझे दोबारा जमुना स्नान करने जाना पड़ा। इसीलिए वो मणि को मैंने ना मिट्टी से ढक दिया, वहीं पे पड़ी होगी कहीं बाहर ही। आप थोड़ा मिट्टी हटाइए, वहां पे मिलेगी। कहता है कैसा आदमी है, खाने भर को है नहीं इसके, और मणि कह रहा है मिट्टी में पड़ी है। और फिर कहता है तो प्रभु मणि तो बहुत अच्छी चीज है, आप कह रहे हो कि मेरा पैर लग गया था, मुझे दोबारा जमुना स्नान करना पड़ा। कहता हाँ, इसीलिए मैंने वो मिट्टी में दबा रखी है कि कहीं मेरे को आते जाते फिर ना मेरा पैर लग जाए। वो बहुत मतलब अच्छी चीज नहीं है। कहता मणि तो भाई सोना बनाती है, पारस मणि है वो, तो कैसे अच्छी चीज नहीं है। कहता हाँ ठीक है, वो वहाँ पे आप थोड़ा मिट्टी हटाइए और वो ले लीजिए। उन्होंने वो मिट्टी हटाई और वहां से उनको मणि मिल गई। जब उन्होंने मणि हाथ में उठाई तो उन्होंने सारांश उसका बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुझे भी नहीं चाहिए ये मणि तो, क्योंकि जब आपको ये इतना वहां पे ये इतना तक पहुंचा दिया है तो मुझे भी ये मणि नहीं चाहिए कि जमुना में फेंक दीजिए। तो गोपाल दास जी ने भी वो मणि वहां से उनका सारांश लेके और जमुना में फेंक दी, और उसके बाद अपना मदन मोहन की सेवा करने लग पड़े। जी बिल्कुल। तो ये सब परपंच हमारे हैं ना, बंधन तो हमने ही बांधे हैं, और हम उनका कर्तव्य मान के पालन करें। ये नहीं कह रही मैं कि छोड़ के बैठ जाइए, साधु बन जाइए। नहीं सभी मैम, जो मेडिटेशन है ना जो हम करते हैं, या अनापान हाँ। सती ध्यान, मेरा मतलब कहने का यह है कि ये बेस्ट है, इसमें हलचल नहीं है, जैसा मतलब ना सिलो सिलो चलते रहते हैं इसमें। हम्म। और जैसे मतलब ये निर्वाण सक्तम वगैरह है ना, या जैसे मतलब कुछ जैसे कुंडली जागरण वगैरह एक प्रयास है, ये सब अस्त व्यस्त जीवन करने वाले हैं काम जो है ना, सब ये उल्टे सीधे काम। यहाँ पे ज्यादा जो अपर काम हो लेवल रहा में है ना, जाना हम, हाँ यहाँ पे जो ध्यान में ये जो जो ना काम हो रहा है वो पक्का मेरा है। मतलब कहने का, बिल्कुल ज्यादा वो नहीं था, मेरा मतलब कहने का ये था कि जो हम अनापान सती ध्यान करते हैं, ये मतलब मुझे लगा अपने जीवन का बेस्ट है। सार कि ये सबसे बेस्ट है। बस मैं तो ये कहना चाहता था। तो वही है, ये बेस्ट है। और सहज पके सो मीठा होए वाली कहानी है कि जो ये हाँ सहज सहज हम कर रहे हैं ध्यान, और इसमें से ना हमें पता भी नहीं लगता हमारी क्या क्या चली दुर्भावनाएं चली गई हैं। जी। मतलब और जीवन को ना सरल बनाने की प्रक्रिया, जीवन सरल हाँ। बन जाता है, सहज बन जाता अब है, पर सबसे शांत बन पहले तो वो जाता है कहते हैं इससे। ना, काम क्रोध और मद, ये हमारे जो पंच सट जो दुश्मन होते हैं, ये भी हमारे निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कब जी। निकले हैं ये, हाँ एकदम हाँ, मेरा शांत। मतलब तो कहने का यही था बस, केवल कि जैसे और जब भी ट्राई किए हमने, जैसे निर्माण सक्षम भी ट्राई किया और भी किए, ये सब उथल पुथल मच जाती है इनसे, मेरा अपना अनुभव ये था। मेरा अपना अनुभव ये है कि जो अनापान सती ध्यान जो हम करते हैं, ये सांसों पे ध्यान, ये ज्यादा मतलब बेस्ट लगा मुझे। हाँ, तो यही ध्यान करते हुए परमजीत जी, परमवीर जी, मैं कह रही हूँ कि मुझे है ना, मेरे को कोई अगर नजर भर के यूं देख भी लेना तो मुझे लगता था इसे मैं कहाँ खत्म करूँ। बिल्कुल इतना मुझे गुस्सा आता था, और देख के दूसरे को ना, मेरे को अगर यूं देखा तो मुझे मतलब अपना ही मैं सड़ाती रहती थी, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। कोई देखे बात करे जैसा भी, जो भी वो करना बोले, मेरे को कोई असर नहीं हाँ, होता मेरे, मैं इतना एकदम से मैं अपने अंदर खुद इतना चेंज पा रही हूँ। बिल्कुल यस मास्टर, आज मैं ही बोले जा रही हूँ, बाकी कोई बोल नहीं रहा। कोई किसी और का कोई सवाल है, कोई सुझाव देना जब चाहता आप है? बोलते हैं हम सुनते हैं। हाँ पवन जी आप लिखते बहुत है लेकिन बोलते नहीं है। बोलते नहीं है। पवन जी आज आपको बोलना होगा, अनम्यूट कर लीजिए, सभी को ऑप्शन है अनम्यूट करने की, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, और एक बार ये अपनी आवाज तो सुनाइए कम से कम। देखिए मैं हरियाणा से हूँ, और मैं एक बहन होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि भाई जरा बोल के दिखाओ। नहीं तो फिर मैं बोल दूंगा इनका। हेलो, पवन जी बोल रहे हैं। हेलो। हाँ। पवन जी यस बोलिए। पवन। हेलो। इतना अच्छा यस ध्यान पवन करते हैं जी। ना। हाँ जी मैडम, कहाँ से हैं आप? हरियाणा में। मैं तो हरियाणा से, शेरी खांडा सुना है आपने? सोनीपत मैं डिस्ट्रिक्ट से। गुड़गांव से हूँ। आप गुड़गांव से हो? अच्छा। जी। हाँ जी अभी हाँ जी फिलहाल हाँ तो मैं जी। दिल्ली में रहती हूँ, पर बाई बर्थ मैं उधर से हरियाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से हूँ। अच्छा 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 अच्छा। जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आनापानसति ध्यान जैसे हम सीख रहे हैं, जब अभी 5-6 महीने हो चुके हैं, 7 महीने जुड़ते हुए इससे, तो जी सबसे मास्टर, मैं जो है, परमवीर जी ने जो कहा कि भाई सबसे आसान और सरल तरीका
जी जी भाई जी। बेस्ट वे। और मुझे तो एग्री है। बहुत बहुत फायदा हुआ है इससे ना, ध्यान करने से। लेकिन आपने लोग अनुभव शेयर नहीं किया कभी अपना। मैम अनुभव शेयर सब टाइम मिलेगा तो कोई नहीं, लेकिन तो काफी फायदा हुआ है, सही में फायदा हुआ है मुझे। तो जो मैं यही समझ सकती हूँ कि मेरे प्रयासों में कोई कमी थी, नो, नहीं आपने मैम, जो कोई अनुभव कमी नहीं शेयर है नहीं आपके किया। प्रयासों में। बिल्कुल नहीं। मैम प्रयास तो आप सही के, कोई ऐसा नहीं, बहुत बढ़िया लगा जो आप कर रहे हैं ना, बहुत काफी अच्छा। तारीफ के काबिल है जो आप कर रहे हैं। और काफी लोगों को फायदा हो रहा है इससे, ऐसा नहीं है फायदा नहीं हो रहा। बस यही है कि थोड़ा शर्म सी होती है, कोई बोल नहीं पाता ढंग से, कोई इसलिए शेयर नहीं कर पाते पाते है ना। देखिए, बोलने से ना आपका जो शर्म अंदर बैठी है ना, वो भी हमें बाहर निकालनी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे कोई मतलब बेशर्मी वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ अपने आप नहीं, को उजागर करने वाली बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी। अपने आप को आपको वो लाना, सबके सामने लाना, पब्लिक को फेस करना आपको। हाँ जी मैडम। और मतलब कहीं आप दबे रहेंगे, विचारों को दबे रहेंगे, तो वो विचार आपके भीतर भी दबे रहेंगे। और जो आप हम आनापानसती ध्यान कर रहे हैं, हाँ जी, इसमें हमारे विचार अगर दबे रहेंगे ना, तो ये हमारे बीच में ना बाधा बन जाएंगे। तो इसीलिए हमें बाहर निकलना है, इन हाँ सब जी मैम। चीजों से बाहर निकलना है। तो हाँ जी, हाँ आपको जी। जितना भी जो भी अनुभव आता है, चाहे नमस्ते ही कीजिए, लेकिन डेली पार्टिसिपेट कर कीजिए। आप लिख लिख हाँ के तो जी, हाँ जी, हाँ पार्टिसिपेट जी, करते हैं। ठीक है मैम मैम, इसमें ना सही देखिए, है। मैं बताता हूँ एक अपना छोटा सा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं मैम, आपको। इसमें जी। इतनी शांति है मैम कि बहुत ज्यादा। देखिए आपसे एक बार मेरी बात हुई थी कि रेकी के बारे में बात हुई थी। जी तो जी मैंने जी। आपकी बात की तो फिर मैं ध्यान आया कि काफी ऐड वगैरह आ रहा था रेकी का। तो मैंने रेकी के 3 लेवल किए, मतलब ग्रैंड मास्टरशिप मैंने छोड़ दी। और जी। मतलब जो है 3 किए मैंने। और मैंने फीस पूरे की दी है ना। हम्म तो एक बच्चा मेरे पास में काम करता था, हम्म लड़का। तो उसके, मेरी बाइक लेके जा रहा था, उसका बहुत एक्सीडेंट हुआ तो उसका घुटना फ्रैक्चर हो गया मैम। हम्म तो जब उसकी एमआरआई करवाई तो उसके घुटने में लिगामेंट टूट गए थे और हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। हम्म। तो उसकी मैंने काफी देर तक मैंने हीलिंग की। और जी उसमें ये दिया कि क्योंकि मेरे भी लिगामेंट टूट गए थे, उसका ऑपरेशन बहुत टिपिकल होता है, काफी 6-7 महीने ठीक होने में कम हम्म। से कम लग जाते हैं, उसके बाद भी ठीक नहीं होता हम्म। है। तो मैंने हाँ। हीलिंग उसकी यही की कि उसका जो है लिगामेंट में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसकी ठीक हो रही है। और जब हमने उसका घुटने के हड्डी का ऑपरेशन कराया, उसके बाद जब एमआरआई कराई दोबारा में, तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब लिगामेंट में, कहने का यस यस, परफेक्टली। बिल्कुल ठीक हो गई थी वो, है ना। बहुत काम करता है रेकी, लेकिन ऐसा नहीं है कि रेकी काम नहीं हाँ, करती है। रेकी तो हमारे लेकिन हाथों मैंने में एक ना दो एक्स। जगह से यूज किया तो मुझे ऐसी फीलिंग आने लगी, मतलब मुझे वापिस फिर मैंने वो ग्रैंड मास्टरशिप भी नहीं की और पैसे पूरे दे रखे थे। मैं फिर से अपने इसी मेडिटेशन पे आ गया, क्योंकि अंदर भावना इतनी उथल पुथल मचाने लगी कि ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, मैं ये कर सकता हूँ। वो जगह जगह ट्राई करने शुरू कर दिए। देखिए, और जो कोई हमारा भी चीज अंदर का होता जो है ना, मन था, हाँ, अहंकार जो तो आता शांत हो ही है रहा कोई था, चीज वो मिलने अशांत से। होना शुरू हो गया। हाँ। वो मन और जो था वो अशांत होना शुरू हो गया, मतलब मन में इतनी हलचल पैदा हो गई कि बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा भैया अपना नवपान सती ध्यान ठीक है, अपने कर्मों पे, अपने उस पर ध्यान दो, बस हो हाँ, तो जाते ठीक है। मैंने जब तो रेकी सीखी पूरे थी, तो मास्टर परमवीर जी, मैं जो रेकी करती थी, तो हाथों में ना एक्सरे मशीन समझ लो फिट हो गई थी। कि कि बिल्कुल वही मैं होता है। बिल्कुल एक्सरे, हाथ जैसे जैसे यूं जाएगा ना, यूं पता लगता है यहाँ पे ही बीमारी है और ये बीमारी है। हाँ, तो एक्सरा भी इतना क्लियर नहीं बता पाएगा। और हाथों में जब वाइब्रेशन बढ़ जाती है, वाइब्रेशन हाँ, टाइप की होनी शुरू हो जाती तो वहां पे वो चीज है ना, वो छोड़नी क्यों पड़ी, एक तो दूसरा वैल्यू नहीं करता। क्योंकि है। हम्म। हमने जो वैल्यू जो रेकी हमने देनी शुरू की थी ना, जिसको जिनको भी, उनको जी। हमने ये था कि फ्री देनी है। और हमें चाहे एक सिक्का हाँ ले, जी। 1 रुपए का सिक्का लेना है, 1 रुपए का सिक्का लेके हमने फ्री देना है। पैसा कमाने का जी धंधा नहीं बनाना है। तो जब तुम बिल्कुल। 1 रुपया लोगे और उसको रेकी दोगे ना, वो लोग वैल्यू नहीं वैल्यू करते नहीं उसकी। करेगा। तो इसीलिए और तुम मैम इतना, हम हाँ, साधारण टाइम आदमी है। अब वो उसने बाबा जी कहना शुरू कर दिया, वो फीलिंग अच्छा। है अजीब नहीं, सी। बाबा, बाबा जी तो आपने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी है, ठीक से रहो आप। सर आपने नहीं, वो तो कितनी कभी फीस भी दी थी बढ़ा चलिए लेता आपने? हूँ। बाबा जी में, अरे जी। देखिए, ये सर इस कितनी इस फीस दी थी आपने? नहीं, फीस उसकी रेकी की जी सर, मैं ट्वेल्व एक्चुअली अभी मैंने थाउजेंड ना, वाह, कितनी? 12,000। अच्छा, ट्वेल्व ट्वेल्व थाउजेंड थाउजेंड अभी जस्ट अभी इससे पहले, बल्कि मेरा आज मुझे लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट मिस हो गया है इसमें। इससे पहले मैंने रेकी की क्लास ही ली थी, भी आज उसका अच्छा। फर्स्ट सेशन ही था, तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा ग्रुप में पूछूंगी सीखूं या ना सीखूं। देखिए, सीख, मैम अगर सबसे आपने फाइनेंस, आपने प्रोफेशनली करना है और पैसा लेके करना है, तो आप सीख लीजिए।
अच्छा। और फ्री ऑफ कॉस्ट देना है तो आप रहने दीजिए। अच्छा, नहीं मैम, मैं सोच रही थी बिल्कुल। सीख तो लूं, बाकी आगे डिपेंड करता है। एक्चुअली देखिए मैम बेटी भी अभी हॉस्टल चली जाएगी, बेटा भी जा चुका है, तो मैं फ्री रहती हूँ। देखिए वो अगर आप सेवा भाव से करना चाहते हैं तो सेवा भाव की ना वैल्यू बहुत कम रहती है मैम, कम है। और मैम आपने बहुत 1 रुपया लिया, मैं 10 ले लूंगी। नहीं तो 11 वो ले 10, लूंगी। वो मैंने मैम 98 की बात कर देखिए, रही हूँ। मैंने मैं 98 की आपको बात कर बताऊं रही हूँ, थोड़ा वो सा 1 रुपया कि 10 रुपये आपको में अपना बराबर आत्म था। कल्याण करना है ना। एक जी चीज बिजनेस तो अलग होगी, बिजनेस तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी काम कर सकते हैं, बिजनेस तो हर चीज में है। अगर जी आपको आत्म कल्याण करना है तो जी, आनापान सती ध्यान इज द बेस्ट इन द बेस्ट। वर्ल्ड, मतलब यह है सबसे बढ़िया पद्धति है। और आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर तो आप क्वांटम हीलिंग है, रेकी हीलिंग है, लेकिन और मतलब कई। आनापान सती ध्यान से तो परमवीर जी आप जो चाहेंगे अपना मान सकते हो, ले सकते हो, यहाँ पे भी सब मिलता हाँ, है। ये सबसे बेस्ट है, मैं कह रहा हूँ ना, ये सबसे बेस्ट। बेस्ट है। ये तो इसमें वो आपका आत्म कल्याण भी होगा। जादू की पुड़िया आपके हाथ में लग गई है कि जो हम्म, चाहे ना वो जो कहते हैं ना, चलो अब ये बना दे, पारसमणि है एक किस्म से कि अब बिल्कुल। ये चीज बना लो, जो तुम बनाना चाहो बना लोगे मैम। मैम मैन्युफेस्टिंग इसमें आप है तुम्हारी। एफर्मेशन जोड़िए, बस केवल अनापान सती हाँ ध्यान कीजिए और जी मॉर्निंग में आईने के सामने खड़े होकर अपना एफर्मेशन जोड़िए, सबसे मैं कहता हूँ बेस्ट तरीका है अपना, आप जी। कुछ जो चाहे वो। और दूसरी बात ये मैम, अगर हम शरीर के लिए मांगे, ये परिवार के लिए मांगेंगे, घर परिवार के लिए बंगला गाड़ी कोठी मांगेंगे, हमें एक ही खटिया पे सोना है। बिल्कुल। और मतलब अगर ये सब चीजें मांगेंगे तो आपको वो चीजें तो मिलेंगी, जो आपको ये कोठी बंगला मांगोगे ये चीज तो मिलेंगी, लेकिन जो चीज आपको असली जो मैम आपकी सबसे दौलत है वो मैं नहीं एक मिलेगी। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। देखो ठीक है, कुछ मिले ना मिले, जी वो अपनी प्रीवियस जो बर्थ है उसके सब डिपेंड करता है। प्रारब्ध। लेकिन जी। जो हमारी जो लाइफ स्टाइल पूरी कंप्लीट चेंज होती है, हम्म। मेडिकली जो इश्यूज जैसे मान लो फ्यूचर में कुछ हो सकते हैं हमारे साथ, इस ध्यान करने से वो जैसे नॉर्मल लाइफ स्टाइल डिजीज हैं, शुगर, बीपी, इन पे बहुत ज्यादा फायदा होता है इस चीज को ध्यान का। जी जी बिल्कुल। राइट। तो एक्चुअल में हाँ शुगर और जी, बीपी है ना, बीपी और शुगर की ध्यान दवाइयाँ सब का खाते हैं, लेकिन ये बीमारी नहीं है। ये हमारे मन से, मन ने, हाँ हमने, जी। ये नहीं हमारा है, लाइफ लाइफ स्टाइल। स्टाइल हाँ है। जी, हम, और जब हाँ जी, आपके हाँ जी, पास हाँ जी, अगर हाँ जी। बीपी है या शुगर है तो कोई भी आपसे मिलने जाएगा, मान लो मैं ही कहूंगी पवन जी कैसे हैं, हाँ भाई ठीक हूँ मैं, हाँ बट जी। मुझे शुगर है, मुझे कुछ बीपी है, नहीं, ये शुगर बढ़ रही है थोड़ी बोलेंगे बहुत। आप, तो यस। वो आप इनवाइट कर रहे हो उसको। मैं भी राइट। उनमें से एक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। पर ह्यूमन बीइंग हम ये सब ना छोड़ते छोड़ते छोड़ेंगे, धीरे धीरे छूटेंगे। और जब ये छूट जाएंगी, जब हम मानना शुरू बंद कर देंगे तो जानी शुरू हो जाएंगी अपने आप। बिल्कुल मैम, बिल्कुल श्योर। हाँ जी, क्योंकि जो जिनको मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये बीमारी नहीं है, लाइफस्टाइल है, हाँ लाइफस्टाइल जी डिजीज है, तो लाइफस्टाइल को ठीक कर लीजिए, चेंज कर लीजिए, आपके हाथ में है ना लाइफस्टाइल तो। मैम, टोटली माइंड से कनेक्ट है, मन से सारी बीमारियां जहाँ तो जो जैसे पतरी जी जैसे पीएमसी की वीडियो देखते हैं उनमें साफ साफ आ बिल्कुल। रहा है, सब में आता है। हाँ भाई तो सारी हम आपकी 95% माइंड बीमारियां माइंड से है। जी से। अगर अपने माइंड पे आप कंट्रोल करोगे, मेथड क्या है, ध्यान। और खाना पीना से ध्यान ढंग से करते रहे तो ये मुझे भी लगता है बहुत फायदा है इस चीज का आगे। जी मैं जब से विपासना जी करके आई हूँ वहाँ सीखा था पहले अनापनसती, तो तब से मुझे तो बहुत फायदा हुआ। अभी तो पूरा कर रही हूँ, तो अभी तो अच्छा लगती है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस शरीर के अंदर परमात्मा रहता है हम्म उसको हम अच्छे से सजा धजा के भी रखें, और उसका जितना हम सेवा कर सकते हैं उतना सेवा, उसकी जो आत्मा की भूख, हमने तो उस भौतिक शरीर के लिए जो रोटी खानी है वो हमें जिस शरीर की भूख है, लेकिन हमारी जी आत्मा की भूख है ध्यान, वो हाँ। भी हमें उसको भी खाना खिलाते रहें। बिल्कुल। हाँ जी इतना मैम, हमें करना है। आत्मा का भोजन। हाँ ये आत्मा का भोजन ध्यान है, तो आत्मा को तृप्ति ध्यान से ही मिलेगी। और ध्यान से ही, वो कहते हैं ना, ध्यान बिल्कुल से ज्ञान और ज्ञान से परमानंद मिलेगा। परमानंद जब बिल्कुल मिलेगा तो इसके आगे कुछ चाहिए ही नहीं। हम्म बिल्कुल मैम। हाँ जी, नहीं तो मन को बहुत सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो मास्टर कल फिर मिलते हैं 9 बजे सभी। हम्म तो आज अगर कल किसी का कोई सवाल ऑफ है। तो नहीं है ना मैम? नहीं मैम, हमारा 365 डेज चलेगा। हम संडे को लास्ट में पहले भी ध्यान करवाते थे, करते थे, वो और तो हम आज करते थे।
आज सूर्या जी ने पर्टिकुलर मांगा है कि कल का टाइम हमें दे दीजिए, तो आज सूर्य जी ने क्या कराया था मैम? मैंने आज मिस कर दिया है, वो रिकॉर्डेड होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिलेगी मैम वो कल आ जाएगा। जी। बहुत अच्छा हुआ आज मेरा ध्यान मैम। हाँ अच्छा। बहुत और बहुत देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि चंद्रमौली सर को मैंने, आप बिलीव नहीं करेंगे आप लोग, कि 9 बजने में 5-10 मिनट थे तब मैंने कहा आज वो भी नहीं डाला, लिंक भी नहीं डाला था। और लिंक उसी टाइम में मैंने चंद्रमौली सर को फोन किया, मैंने कहा सर आज आपको मौका है, आप ले लीजिए क्लास, आप जो दो बचा है उसका आप व्याख्यान कर दीजिए। तो वो तुरंत ही एग्री हो गए, वो कहीं बाहर थे, मार्केट वगैरह में कहीं थे, कि मैं जैसे ही घर पहुंचता हूँ जुड़ता हूँ तो देख इतना, एक आप लोगों के लिए वो इतना दौड़ दौड़ के आए हैं आपको ज्ञान बांटने के लिए, ज्ञान देने के लिए। बहुत अच्छा लगा। वो भी तो आज आराम से इच्छा अपना थी मैम, मार्केट मेरी घूमते हुए मस्ती वाइफ से की इच्छा करके थी आ आज सकते उनका थे। जी व्याख्या सुनने की, जो मंत्र जी आप लगाते हैं। जी जी तो आज जी। मेरी फैमिली की इच्छा वो पूरी हुई, उन्होंने जब वो व्याख्या की तो कहते भी हमने तो सोचा वो अंदर वो यही वो चीज हो गई। हाँ वैसे अगर अब सूर्या जी, अगर मंत्र के साथ जो अब वो चल रहा है ना, निर्वाण षटकम चलता है, आप उसको ध्यान से ना अपने भीतर उतारते जाओगे तो अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। हम्म। निर्वाण षटकम। डीएसपी जी आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, मिस्टर डीएसपी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। डीएसपी जी बहुत देर से अनम्यूट वो है लेकिन डीएस बोल नहीं ये नहीं रहे, बोल रहे। मौका ही नहीं दे रहे हैं। डीएसपी जी मैं बोलिए। नहीं नहीं, सभी बोल रहे हैं तो अभी टाइम भी हो गया है आपका। नहीं कोई बात नहीं, आपको सुनने के बाद जाएंगे हम। हम तो 11 बजे तक बैठे रहते हैं। मैं गुजराती हूँ, मैं जी अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। मैं जी जी। अहमदाबाद हम से। भी गुजराती है सर, बोलिए कोई बात नहीं। तो मैं कल्पेश जी। गुजराती में एक गीत गाता हूँ। हाँ हाँ बोलिए, सुनाइए सुनाइए, बोलो वेरी गुड। बोलो ना। हाँ हाँ बिल्कुल। परमिशन। या बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका बाद में बोलूंगा मैं। हम्म। कोई कहे मंदिर माँ बैठो, कोई कहे आकाश छे, હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે, गुड। સુખમાં મારી સંગે રમતો, દુઃખના પણ આગાતો કમતો, સત્ય સનાતન મુકામ એનો વિશ્વ તણા વિશ્વાસે છે, હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે, જગ આખું મુझने तर छोड़े, એના મુજતી ના તો તોડે, ઉન્નત મસ્તક સદાય મારું, સૃષ્ટિ સર્જક સાથે છે, હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે, મંદિર મંદિર શાને દોડું, ભક્તિમાં મુझ અંતર બોરું, મન મંદિર બન્યું છે મારું, क्या એવું રે बात है। ના આવાસે છે, હું તો કહું છું જીવન દાતા મારા શ્વાસે શ્વાસે છે। થેન્ક યુ બધાને મારા શાંતિથી સાંભળ્યું। जी जी શાંતિથી बिल्कुल સુના मास्टर, તમે। बहुत सुंदर बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत बहुत अच्छा। आपने अच्छा। तो सार बता दिया जीवन का। जीवन। हाँ। थैंक यू और वेरी इतनी देर से चुप थे, ये छुपा के बैठे थे आप, इतनी मच। बहुत सुंदर सारी बात जानकार। नहीं, कल मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है। मैं 3 साढ़े 3 साल से मैं ध्यान कर रहा हूँ, जी मास्टर। जो भी हुआ मैं बताऊंगा। जी थैंक यू। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर आपने जो भजन सुनाया। पूरी गुजराती नहीं समझ में आई हम लोगों को, जो कल्पेश जी को आई होगी, लेकिन जिसका थोड़ा सार समझ में आया उसका यही है कि हाँ भाई सो। मंदिर मस्जिद में नहीं दौड़ना, हमें हमारे साथ ही सब कुछ है, हमारे यही है, मेरे हमारा स्वास्थ्य जीवन स्वास्थ्य दाता। में। हाँ यही सब कुछ है हमारा।
और है भी यही सब कुछ। बिल्कुल। धन्यवाद डीएसपी जी, आपका बहुत सुंदर ये भजन सुनाने के लिए। थैंक और यू वेरी मच। आप इसी तरह से आते रहिए और हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए प्लीज। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मास्टर, ऑल दिन ऑफ में यू। 3 घंटा मैं ध्यान करता ही हूँ। हाँ, सुबह में 5 तो बजे यहाँ उठ पे के। ध्यान कराइए आप आके। हाँ, मैं ट्राई करूंगा। मैं पहली बार बोला हूँ अभी। हाँ, इतने तो वही बता रहे ना। इतने टाइम से मैं सुन रहा था अभी, अभी तक इतने साल तक। अभी अभी बोला मैंने आपके सामने। जो बहुत अच्छा बोला, जो भी बोला बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर। ट्राई आपकी वाणी करेंगे, भी बहुत मधुर है। ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक तो यू। धन्यवाद मास्टर सभी को। आज के लिए हम अपना वाणी को यही विराम देना चाहेंगे। और इसी तरह से ध्यान में सभी आते रहें और अपने ध्यान के अनुभव शेयर करते रहें। क्योंकि यहाँ पे आने से ना, वो कहते हैं ना कि जब तक हम अपने भीतर को भाव को बाहर नहीं लाएंगे तो कैसे जान पाएंगे। और जमा करते 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 तो पूरा वो आपका जो पूरा एरिया जो है वो भर लेगा। तो उसे धीरे धीरे खाली करते रहिए ताकि आपका ज्ञान भीतर जाता रहे। धन्यवाद मास्टर। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे मैम, राधे राधे राधे। जय चलो श्री कल फिर कृष्णा। 9 बजे के लिए आज सबको शुभ रात्रि। और कल 26 जनवरी है। कल 26 जनवरी के लिए सबको पहले से ही गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी। आप लोग को भी, सबको सबको। ओके बाय।